चाचा, ये गांव तो बड़ा सुंदर है, कहीं कोई कचरा ही नहीं दिखाई दे रहा। कैसे दिखेगा बेटा, हमारे गांव में कचरे का निपटारा एकदम सही तरीके से जो किया जाता है। जी, क्या कहा आपने? भला वो कैसे? 2014 में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ, जिससे देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त होने यानी ODF होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब अगले चरण में ODF प्लस और संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करना है। ODF प्लस के अंतर्गत विशेष बल ODF स्थायित्व एवं ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर दिया गया है। अच्छा, तो फिर इस गांव में कचरे के निपटान के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? देखो, हमारे घरों की रसोई, पशुशाला, खेत और बाग बगीचे वगैरह से बहुत सारी बेकार चीजें निकलती हैं, जो सामान्यतः गीले कचरे की श्रेणी में आती हैं। इसे हम लोग जैविक कचरा कहते हैं, जिसे हम लोग गलाकर खाद बनाते हैं। फिर हम उसी खाद से बने कंपोस्ट को खेतों में डालते हैं और खेत को और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के जैविक कचरे की मात्रा अधिक हो, जैसे कि हमारे गांव में है, तो उसके निपटारे के लिए हम लोग सामुदायिक स्तर पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। इस यूनिट पर सबसे पहले गांव भर से इकट्ठा किए गए कचरे की छँटाई की जाती है। उसमें से गीला और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाता है। जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाया जाता है। अब चूंकि इसे हम गांव वाले सामुदायिक स्तर पर करते हैं, इसलिए इसे कम्युनिटी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। वैसे कम्युनिटी कंपोस्टिंग उन गांवों में भी की जाती है जहां पर हर एक घर से कचरा इकट्ठा किया जा सकता है। हमारे देश के गांवों से रोजाना बहुत बड़े पैमाने पर जैविक कचरा निकलता है और हमारी सरकार इस कचरे के सही निपटारे को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहती है। सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी अपने घरों में जैविक कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। अपने घरों पर? वो कैसे? ग्रामीण भारत में पारिवारिक स्तर पर हम कंपोस्टिंग करने के लिए कई तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे पिट कंपोस्टिंग, पॉट कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। पिट कंपोस्टिंग ये घर के पास एक खाली जगह पर गड्ढा खोदकर किया जाता है। पॉट कंपोस्टिंग, इसे भी हम अपने घरों में कम लागत में आसानी से कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग, इसे भी आसानी से किया जा सकता है। अब जहाँ तक सामुदायिक स्तर पर जैविक कचरे के निपटारे की बात है, वहाँ पर हम पाइल कंपोस्टिंग का तरीका अपनाते हैं या फिर रोटरी ड्रम कंपोस्टिंग की राह चुनते हैं। इसके अलावा नाडेप कंपोस्टिंग भी एक बेहतरीन उपाय है। इन सभी विकल्पों का एक ही मकसद है कि अपनी जरूरत और सहूलियत के अनुसार जैविक कचरे का अनुकूलन करते हुए उसका निपटारा किया जाए। वैसे जैविक कचरे के सही निपटान से और भी कई फायदे हैं। इससे हम ग्रामीणों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, क्योंकि इसके उचित निपटारे से जल और वेक्टर जनित बीमारियां जैसे दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड के मामलों में बहुत कमी आती है। और इतना ही नहीं, पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने देश के सभी राज्यों के गांवों में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैविक कचरे के निपटारे के लिए कई कदम उठाए हैं। कचरे का सही तरीके से निपटारा हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सही विकल्प को चुनें। साथ ही कूड़ेदान का प्रयोग करें। ठोस और गीले कचरे को अलग अलग करने की आदत डालें। प्लास्टिक कचरे को कबाड़ी के पास और जैविक कचरे को कंपोस्ट पिट में डालें। इसमें से अगर आपको कचरे के निपटारे से संबंधित किसी भी तरीके के बारे में अधिक विस्तार से जानना हो, तो आप अपने ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। फिर तो चाचा जी, हमें भी अपने गांव में ये आदतें अपनानी चाहिए। बिल्कुल पिंकी, गांव लौटकर हम आज से ही अपने घर और गांव से निकले हुए कचरे में से गीले और सूखे कचरे की छँटाई करेंगे और जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाएंगे। हमारे इन तरीकों से ग्रामीण भारत में वेस्ट टू वेल्थ की यात्रा पूरी हो रही है। हमें घरेलू कचरे के निपटारे की आदत को भी बनाए रखना है। इसके प्रति जागरूकता को हमें जन आंदोलन का रूप देना है, क्योंकि भारत स्वच्छ होगा तभी तो स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनेगा। हम सब मिलकर करेंगे स्वच्छ भारत का निर्माण। हाँ।